अशोक अग्रवाल साहब, बहुत सारे सवालों का जवाब जो है वो सरकार की तरफ से देने की कोशिश की गई है, लेकिन इन जवाबों के सामने आने के बाद क्या जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं या अभी भी बहुत सारी चिंताएं हैं जो कि बाकी हैं? देखिए ना, सभी तरीके से सोचना पड़ता है। बच्चे के कैरियर के लिए भी आपको पता है कि आजकल पेरेंट्स कितना ज़्यादा जो है परेशान होते हैं और हालात को भी वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार का जो डिसीज़न है ऑफलाइन वाला, वो मुझे लगता है ठीक है। और इसमें थोड़ा डिले इसलिए चाहिए कि मई तक अगर होता है तो बच्चे थोड़ा प्रिपेयर करेंगे। अभी एक प्रॉब्लम ये भी लोगों को, पेरेंट्स को हो रही है कि वैक्सीन जो है वो एडल्ट्स को लगेगी, बच्चों को लगेगी नहीं। अभी तक तो हमने हमेशा ये देखा है कि जो भी वैक्सीन होती है वो बच्चों को ही लगती है, वो एडल्ट को नहीं लगती। ये अकेली वैक्सीन ऐसी आई है जो एडल्ट को लगेगी। ये भी लोगों को सशुपंज कर रहा है कि जब बच्चे जो हैं हमारे स्कूल में जाएंगे और वैक्सीन उनको लगी नहीं है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि, और अभी एक वेरिएंट आ गया है इसने काफी जो है उछल कूद कर मचा दिया है, तूफान मचा दिया है, घबराहट मचा दी है लोगों के अंदर, सरकार में भी घबराहट है। तो मुझे लगता है कि बेटर यही है कि इसको जो है मई अप्रैल के बाद अगर हम शेड्यूल करती है गवर्नमेंट, तो मुझे लगता है ज्यादा कंफर्टेबल होगा पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी पे होगा। ये है। ठीक है, डॉक्टर श्याम अग्रवाल से हमारा संपर्क देखिए जुड़ गया है इस वक्त। डॉक्टर अग्रवाल, अब मैं आपसे एक्सपर्ट कमेंट चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी चिंताएं हैं अभिभावकों के मन में, पेरेंट्स के मन में, बच्चों को लेकर, क्योंकि अब डेट शीट आने जा रही है, सेंटर्स पर जाना होगा, एग्जाम देना होगा और वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है उसमें भी यही कहा गया, क्योंकि अभी अशोक जी ने जो बात कही वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अभी जो फर्स्ट फेज है वैक्सीनेशन का उसमें बच्चों को तो शामिल किया नहीं गया है। अब बच्चों को जाना है, एग्जाम देना है, संक्रमण के चांसेस हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये आपसे जानना चाहूंगा। समीर, नहीं, देखिए, मैंने कल भी ये बात बोली थी आपके प्रोग्राम में जी कि वुहान में जब शुरू हुआ था नवंबर में, हाँ, तो इंडिया में जो वेव शुरू हुई थी वो फरवरी के आसपास या मार्च में शुरू हुई थी। तो आप ये देखें कि अब ये जो लंदन का जो स्ट्रेन आया है वो अब यहाँ पे लगभग 34 केस हो गए हैं इंडिया में। तो लगभग 1 से 2 महीने में हमें क्लैरिटी आएगी कि ये जो नया यूके स्ट्रेन है ये कितनी तेजी से फैलता है, या हम इसको अपने प्रयास से, अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते हैं। जहां तक कि वैक्सीन की बात है, देखिए अब जनवरी में शुरू होएगी, मिड जनवरी में या एंड ऑफ जनवरी में। पहले तो केवल डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी। हाँ। तो हम वैक्सीन के ऊपर जो है 1-2 महीने में इतने लोगों को नहीं दे पाएंगे कि उतना हम उसको कंट्रोल कर पाए, क्योंकि वैक्सीन को लगने में लगभग 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगने वाले हैं। हाँ। जिससे कि केसेस की संख्या जो है कम तब होगी। लेकिन अभी तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आता हूं आपके पास, उससे पहले बिल्कुल आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि बोर्ड परीक्षा पर फैसले से पहले सरकार ने जो अहम कदम उठाए हैं और रायशुमारी की है उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। स्कूलों के साथ अभिभावकों और छात्रों से भी की गई बात। शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर लगातार रायशुमारी की, लोगों की राय जानने की कोशिश की। ज्यादातर अभिभावकों ने समय पर परीक्षा की मांग की थी और उसके बाद ही यह फैसला लिया गया है कि आज डेट शीट जो है वो जारी की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों की राय नहीं ली गई या अभिभावकों की राय नहीं ली गई, रायशुमारी की गई बाकायदा। और कोरोना काल में शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर जो अहम जानकारियां हैं वो आपको दे देते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का एक बार फिर हम रुख करते हैं। 13 सितंबर को देखिए नीट की जो परीक्षा है वो सफलतापूर्वक अंजाम दी गई। 1 से 6 सितंबर तक जेईई की परीक्षाएं भी हुई। तो शैक्षणिक गतिविधियां इस कोरोना काल में लगातार जारी रही। जेईई में 8 लाख, नीट में करीब 16 लाख छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ था एग्जामिनेशन के लिए। केंद्र ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की इजाजत दी थी। जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं वो स्कूल जा सकते हैं, यह कहा गया था गाइडलाइंस में। केंद्र ने स्कूल खोलने का अंतिम फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा था कि राज्य सरकारें जो हैं वो अपने हिसाब से फैसला लें। इसके बाद यूपी, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा समेत कुछ राज्यों में स्कूल खोले गए और कई जगहों पर 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं थीं वो खोली गई। वहां पर क्लासेस पहले की तरह ही लगाई गई
और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पढ़ाई शुरू की गई। पहली से 8वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद ही रखा गया और जो बच्चे थे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी की है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।